नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वीडियो का वो है कि हमारी जो ऑरा होती है, आभा मंडल, उसको किन चीज़ों से खतरा होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, देखिए। और हाँ, एक चीज़ और, आभा मंडल के साथ साथ हमको किन के पैर छूने चाहिए, किन के नहीं छूने चाहिए, आज का विषय यह भी रहेगा। ध्यान से सुनिए। आभा मंडल, देखो हमारे ये आभा मंडल का निर्माण होता कैसे है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में आपको मालूम है कि 5 तत्व हैं और 7 चक्रास हैं। इन 7 चक्रास से एक ऊर्जा का निर्माण होता है जो एक ऑरा के रूप में हमारे आसपास होता है। ठीक है, इसको देखने के लिए आजकल डिजिटल कैमरास भी आ गए हैं। आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, ये उसमें बराबर आपका आभा मंडल दिखाई देता है। ठीक है, थोड़ा महंगा होता है ये कैमरा, तो आभा मंडल उसमें दिखाई भी देता है। देखिए, ये दूषित हो जाए ना तो हमारी ज़िंदगी बहुत नर्क जैसी कर देता है। आपकी किस्मत अच्छी होते हुए भी आपका साथ नहीं देती। फिर ये दूषित कैसे होता है, आप इसको सुनिए। एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी रिक्शा वाले के साथ आप बैठ के बात कर रहे हैं। रिक्शा वाला, ऐसा नहीं है कि हर रिक्शा वाला ऐसा ख़राब होता है। किसी रिक्शा वाले के पास बैठ के बात करें जो दारू पीता है या कोई नशा करता है या गंदी हरकतों में मौजूद रहता है। ठीक है, आप उसके संपर्क में हैं, बातचीत करते हैं, आप उससे हाय हेलो करते हैं, करीब के पास खड़े होकर 5-10 मिनट बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा उसकी ऊर्जा और आपकी ऊर्जा उस समय एक साथ इकट्ठा हो जाती है। आपकी अच्छी ऊर्जा उसको सपोर्ट करने चली जाती है और उसकी नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ चिपका लेती है। ठीक है, खींच के ले आती है और उसको थोड़ी प्योरिटी मिल जाती है, लेकिन आपके साथ डस्ट आ जाती है। अब ऐसे ही आप हॉस्पिटल गए, अब किसी का कोई एडमिट हो गया, जाना तो मजबूरी है हमारी, जाना ही पड़ेगा, फ़र्ज बनता है हमारा। वहाँ पर जाते हैं, किसी पेशेंट को हील करने चले जाते हैं। उस कंडीशन में भी वहाँ पर बहुत सारे बीमार पेशेंट मौजूद होते हैं। अब उनका सबका आभा मंडल कमज़ोर है, बहुत वीक है, तभी बीमार पड़े हुए। अब आपका आभा मंडल बहुत तेजस्वी है, आप चले गए वहाँ, आपका आभा मंडल तुरंत बिना आपकी परमिशन लिए तुरंत उनको हील करना शुरू कर देगा। ठीक है, आप वहाँ से जब निकलेंगे बाहर तो वो सारी बीमारियाँ घर साथ लेकर वापस आएंगे। ठीक है, वीकनेस और उससे रिलेटेड कई परेशानियां आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। हर किसी से हाथ मिलाते समय भी ध्यान रखना है चीज़ का कि सामने वाले व्यक्ति के जिससे हम हाथ मिला रहे हैं वो व्यक्ति किस नेचर का है, जिसका हम पैर छू रहे हैं उसका नेचर कैसा है। नेचर आपको मालूम है कि वो एक नीच किस्म का व्यक्ति है, तो पैर नहीं छूना है आपको, ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसका आभा मंडल आपके साथ चिपक जाएगा और आपको दिक्कत खड़ी करेगा। हम आए दिन अपनी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। तो अब अगर ये हो ही जाता है डेली तो करे क्या, इसका उपाय भी तो होना चाहिए कोई। मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि इसको कीलित कैसे किया जाता है, मतलब आभा मंडल को कैसे लॉक किया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आज मैं आपको सिंपल उपाय बताता हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, देखिए साबुन का उपयोग नहाने में बंद कर दीजिए। सबसे पहला, आप साबुन से नहीं नहाएंगे तो किससे नहाएंगे। आप एक काम, 1 बाल्टी पानी में आधा चम्मच हल्दी का डालिए, आधा चम्मच आप डालिए, या आधा चम्मच ज़्यादा लगता है तो आप 1/4 डाल लीजिए, और 1/4 हल्दी डाल लीजिए और 1/4 ही आप दालचीनी का पाउडर डाल दीजिए। ये दोनों पाउडर को मिला के उसमें डाल दीजिए। अब इससे आप हर दिन स्नान कीजिए, और जब स्नान करना है तो पूरा सर से पैर तक जब स्नान करेंगे तो शरीर के ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, अंडरवियर तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, क्योंकि पूरा आपको मल के नहाना है, पूरा डस्ट निकालना है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आपने ये डस्ट निकाल दिए, आप ये सोमवार से शुक्रवार तक डस्ट निकाली, रविवार को भी निकाल ली। अब देखिए शनिवार आएगा, शनिवार के दिन आप एक ज़रूर काम कीजिए, आपको 2 पानी बदल के नहाना पड़ेगा, 2 पानी बदलना पड़ेगा। पहला, समुद्री नमक आता है मार्केट में, सस्ता रहता है, मेरे ख्याल से 10 रुपये किलो के आसपास है समुद्री नमक। 1 मुट्ठी या 1.5 मुट्ठी, करीब 2 मुट्ठी डाल लीजिए समुद्री नमक। अब उस पानी से नहाइए। जीवन में बदलाव देखना है ना, चमत्कार देखना, तो शुरुआत यहीं से होती है, नहाने से। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में नहाते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मतलब सबको पता है। लेकिन अब ब्रह्म मुहूर्त में अगर इस चीज़ से नहा लोगे तो उसका मज़ा ही कुछ और आता है। और हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा सकते हैं तो नहाइए। मेरे कहने पर उठ मत जाइएगा कि सुबह सुबह नहाना है। नहाएंगे तो उसका तो परिणाम बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। ठीक है, 100% रिजल्ट आते हैं उसके। लेकिन अगर आप दिन भर में कभी भी नहा रहे हैं तो कोशिश करिए कि भोजन से पहले नहाइए,
और जैसा मैंने बताया वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप हल्दी और दालचीनी के पाउडर से नहाइए, ठीक है, मिक्स कर लीजिए, नहा लीजिए, ठीक है। अब ये हो गया एक काम। उसके बाद दूसरा काम क्या, शनिवार के दिन आप नमक के पानी से नहाइए। संडे के दिन आपको रिलैक्स रहना है तो रिलैक्स रहिए, मत किसी चीज़ से नहाइए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छे आएंगे। आप गुलाब जल भी पानी में संडे के दिन गुलाब जल मिला के नहाइए, बड़ा मज़ा आएगा, लाइफ बड़ी सुंदर हो जाएगी। हाँ, संडे के दिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो गुलाब जल रोज़ नहाने वाले पानी में, जिसमें हल्दी और दालचीनी मिला है ना, उसमें आप थोड़ा सा गुलाब जल भी मिला सकते हैं और एक ढक्कन या आधा ढक्कन मिला लीजिए, आपका शुक्र भी बहुत मजबूत हो जाएगा। रिजल्ट देखना है ना तो लगातार नहाइए, 1-2-4 दिन से नहीं आता रिजल्ट, 3 महीना पार करते करते रिजल्ट आना शुरू होते हैं। आपका आभा मंडल बहुत स्वच्छ और बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे जो वीडियोस में लेकर आऊँगा उसमें बताऊंगा कि आभा मंडल को लॉक कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको कम से कम शनिवार के दिन और रविवार के दिन आपको फिर भी क्लिनजिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं भी रोड पे मौजूद हैं। जब आप घर से निकलते हैं या घर में भी आती हैं नकारात्मक ऊर्जाएं, तो वो आपके स्पर्श होके करके कर जाती हैं, तो आपको डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा। और आभा मंडल जिसका बहुत ज़्यादा मजबूत होता है ना, उनसे दूर भागती हैं नेगेटिव एनर्जी, लेकिन जो एंटिटी खतरनाक होती है वो चिढ़ जाती है, ठीक है। तो उसका असर हम पे आता है थोड़ा बहुत। मैंने बताया ना, ये रास्ता जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं, और इस रास्ते में हम जो कर्म अपने करते हैं वो ईश्वर के प्रति करते हैं, तो ईश्वर हमारा सपोर्टर होता है, वही हमारा बचाने वाला होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि गुरु दक्षिणा के रूप में अगर आप मुझे अपना सब्सक्रिप्शन देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उनका कल्याण हो सके। और अगर ये बोलूँगा शेयर करने की इच्छा हो तो आप ऐसे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिए, जो इस लाइन से संबंधित हैं और जिनको आए दिन कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, ठीक है। तो वीडियो को विराम देते हैं। जय माता दी।